आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 1B में सवाल नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे हम। 16 का पहला नंबर सवाल है साइन π/6 tan π/4। उसके बाद है साइन π/2। जहां पाई का मान कितना दिया हुआ है सवाल में 180, तो पाई के जगह पर अगर 180 लेंगे, पाई के जगह पर 180 लेंगे, पाई के जगह पर कितना लेंगे 180 लेंगे, तो 6 से भाग दीजिएगा 180 में, तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री हो जाएगा, 30 बार में कट जाएगा। 4 से भाग दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री हो जाएगा, और 2 से भाग दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 का मान होता है 1/2, tan 45 का मान होता है 1, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो बताइए इस तीनों में कौन सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा ये न है, सबसे छोटा कौन है? ये है। तो बताइए 1/2 किसका मान है? π/6 का मान है। 1/2 किसका मान है? π/6 का मान है। इसलिए सबसे छोटा कौन हो जाएगा हमारा? π/6 हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री। इसमें हम बताए थे cos वाले में बताए थे डिग्री का मान जितना बड़ा होगा वो उसका मान सबसे क्या होगा? छोटा होगा। कहने का मतलब है डिग्री, ये क्या है 30 डिग्री है, ये क्या है 45 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री। तो ये सारा का सारा टर्म कॉस में है, और कॉस में हम बताए थे डिग्री का मान जितना अधिक होगा उसका वैल्यू उतना ही कम होगा, उसका मान उतना ही कम होगा। तो बताइए इस चारों में से किसका डिग्री सबसे अधिक है? सबसे डिग्री इसका अधिक है, सबसे ज्यादा, इसलिए सबसे छोटा मान किसका होगा? इसका होगा। तो आप आंसर मार दीजिएगा, क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री। 17 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित प्रत्येक में अधिकतम कौन है? इस बार अधिकतम चुनने के लिए कहा है। तो पहला नंबर सवाल देखते हैं, इसमें है tan 45 डिग्री, उसके बाद है tan 30 डिग्री, उसके बाद है tan 20 डिग्री और tan 60 डिग्री। ये सारा का सारा क्या है आपका? tan में है, सारा का सारा क्या है? tan में है। और tan में आपको बताए थे थीटा का मान जितना अधिक होगा उसका मान उतना ही अधिक, और थीटा का मान जितना कम होगा उसका मान उतना ही कम। हमको कहता है अधिकतम मान बताइए, तो इस सब में देखिए कि किसका डिग्री सबसे अधिक है। सबसे डिग्री किसका अधिक है? इसका है। तो सबसे बड़ा जो भी होगा वो क्या होगा? यही वाला हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? tan 60 डिग्री। अब दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है आपका, कहता है इसमें cos 30 डिग्री है, उसके बाद tan 30 डिग्री है, उसके बाद cos 60 डिग्री है, उसके बाद cos 45 डिग्री। यही है। तो देखना है इसमें कि सबसे बड़ा कौन है, यही ना देखना है। देखिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। cos 60 का मान क्या होता है? 1/2। और यह क्या होता है? cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम होगा, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। यहाँ एक में कितना से भाग लग रहा है? 2 से। तो अभी प्रॉब्लम हो सकता है ये जो है नीचे वाले को क्या करेंगे? रूट वाला, यहाँ रूट वाला है, इसको सिंपल में ऊपर नीचे क्या करेंगे? √3 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि हर परिमेयकरण कर दिए, और यहाँ भी क्या करना है? हर परिमेयकरण आप कर दीजिए। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? √3/2 है, और ये क्या है? √3 कितना हो गया? 3 हो गया। और यह क्या हो गया? 1/2 है, तो 1/2 है ये। और यह कितना हो गया? √2/2। यही हो गया ना।
अब देखिए कहता है इस सब में से बताइए कौन सबसे छोटा है, ये देखना है कौन सबसे छोटा। आप बताइए इसमें कितना से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है, इसमें भी 2 से, और इसमें भी कितना से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 3 से भाग लग रहा है। इसलिए आपका जो है ना सबसे छोटा आपका यही हो, सॉरी कहता है इसमें सबसे बड़ा ना अधिकतम ना पूछ रहा है, अधिकतम पूछ रहा है। ये अधिकतम देखेंगे, देखिए इसका मान कितना होता है, 1.732 होता है। इसका भी मान क्या होता है, 1.732 होता है। और इसका मान तो 1 होबे करेगा, इसका मान होता है 1.141, यही होता है। कहता है सबसे छोटा मान बताइए, इसमें 2 से भाग दीजिए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 0.8 समथिंग आएगा कुछ, ठीक है। भाग दीजिए एक के अंक तक, 17 है ना, तो 2 8 16, 0 दशमलव कितना हो गया 8। इधर भाग दीजिए, इधर भाग देंगे 3 से 17 में, तो ये क्या हो जाएगा 0.3 5 15, 5 तक जाएगा। उसके बाद फिर 15 कितना हो गया, 2 आ गया ना, सॉरी सबका मान रख के भाग देते हैं तब पता चलेगा। तो देखिए √3 का मान कितना, 1.732, बट्टे में कितना 2, इधर भाग दीजिए 3 से, ये क्या है 1.732, यहाँ क्या है 3 है, और यह क्या है 1/2 है, और यह क्या है हमारा 1.141, अब बट्टे में क्या है 2 है। तो अब देखना इसमें सबसे अधिक कौन है, 2 से आप भाग दीजिए, दशमलव वाला भाग है, ठीक है, भाग दीजिए। तो भाग देंगे तो ये 0 दशमलव क्या हो जाएगा, 2 8 16, 8 बार में कितना बचा 1, उसके बाद 2 6 की 12, 2 अंक तक कटाते हैं पता चल जाएगा। 3 से भाग दीजिए, इसमें 3 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो 3 5 15, 0.3 5 15, उसके बाद 2 बच गया 23 हो गया, 3 6 18, 3 7 21, 0.57 हो गया। इधर से आप 2 से भाग दे दीजिए इसमें, तो इसका मान तो डायरेक्ट 0.5 होगा, और 0.5 यानी कि 0 दशमलव कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका। अब देखिए 2 से भाग दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 10 1, ये दशमलव होगा, 2 5 10, उसके बाद 2 से भाग दीजिएगा, 2 7 14। तो देखिए इस सब में से आप देखिए कौन सबसे, यानी कि आप अगर दशमलव वाला भाग जानते हैं तो भाग दे करके देखिए, ये हो गया, इसमें भाग देंगे तो ये आएगा, इसमें भाग देंगे तो ये, और इसमें भाग देंगे तो ये, यानी कि 2 अंक तक क्या कर देना आपको, भाग दे देना। अब देखिए इस सब में से कौन अधिक है, अधिक कौन है, ये वाला है अधिक आपका, तो ये किसका मान है, cos 30 डिग्री का मान है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री सबसे बड़ा। अधिकतम पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा cos 30 डिग्री। तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर है सवाल sin 38 डिग्री, उसके बाद sin 8 डिग्री, sin 88 डिग्री, sin 58 डिग्री, sin 78 डिग्री, sin 28 डिग्री। देखिए साइन वाले में आपको रूल बताए थे हम कि साइन वाले में डिग्री का मान जितना अधिक होगा उसका वैल्यू, यानी कि डिग्री जितना अधिक होगा, कौन जितना अधिक होगा साइन में कौन जितना अधिक होगा उसका मान उतना ही अधिक होता है, यानी कि वो सबसे बड़ा होगा जिसका डिग्री सबसे अधिक होगा, किसमें, साइन में। तो देखिए साइन में डिग्री सबसे अधिक किसका है, तो 88 का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साइन 88 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर सवाल पर आते हैं। तो 18 नंबर सवाल कहता है, 18 नंबर सवाल कहता है कि आप मान ज्ञात करें। तो 18 का पहला नंबर सवाल देखिए, पहला नंबर सवाल है आपका
tan 60 डिग्री गुना में cos 30 डिग्री। इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आप बताइए कि tan 60 का मान क्या होता है। तो tan 60 का मान होता है √3 होता है गुने cos 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो आपका होता है √3 बट्टे में 2। √3 को √3 से गुना करिएगा, ऊपर वाले के साथ क्या होता है गुना, और नीचे वाले के साथ गुना होता है। √3 गुना √3 कितना 3, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 से भाग दीजिएगा या फिर 2 से भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर वहां 3/2 में आंसर होगा तो आप यहाँ भी क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। अगर इससे आगे जाइएगा तो कहाँ आंसर होगा, दशमलव में होगा आंसर। अगला सवाल देखेंगे अब 2 नंबर सवाल। अब 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल क्या कहता है। 2 नंबर सवाल है आपका साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये है, इसका मान ज्ञात करना। तो बताइए साइन 45 डिग्री का मान कितना 1/√2, कॉस 45 डिग्री का मान कितना 1/√2, माइनस है तो माइनस दिए। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो पहले साइन 30 का मान होता कितना है तो 1/2 होता है। स्क्वायर है इस पे तो इस पे भी क्या दे देंगे स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए ये क्या है गुना का चिन्ह है, √2 गुना √2 कितना 2 हो जाएगा। अगर रूट 2 बार गुना होता है रूट खत्म, लेकिन जो संख्या है वही होगा। ये नहीं कि आप रूट गुना करिएगा रूट हटा दीजिएगा और 2 दूना 4 दे दीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा आपका। √2 गुना √2 कितना 2, रूट से रूट 2 बार गुना होगा तो रूट क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। तो √2 गुना √2 कितना हो गया 2 हो गया। ऊपर में 1 गुना 1 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब 4 2 का एलसीएम कितना होता है 4 होता है। 2 से भाग दीजिए कितना 2 दूना 4 और 2 गुना 1 कितना 2 माइनस 4 से भाग दीजिएगा 4 में तो भागफल 1, 1 गुना 1 कितना 1। तो अब बताइए 2 में 1 घटा 1, 2 में 1 घटा तो कितना 1, बट्टे में कितना है 4। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब अगला सवाल 3 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। 18 का तीसरा नंबर सवाल है 2 साइन 45 डिग्री 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री। कहता है इसका मान बताइए। तो 2 है तो 2 दिए, यहाँ कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है गुना रहता है, गुना दे दिया। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2, और टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है आपका 1 होता है। अब बताइए 2 गुना 1 गुना 1 कितना 2 बट्टा में √2 गुना √2 कितना 2, 2 से 2 कट गया कितना बार में 1 बार में। तो आंसर क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब देखिए अगला सवाल, अब देखेंगे 4 नंबर सवाल देखते हैं, दिख रहा है का चौथा नंबर सवाल देखेंगे। तो चौथा नंबर सवाल है आपका, चौथा नंबर सवाल है cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। इसी का क्या करना है मान निकालना है। तो देखिए ये जो है ना cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है इंटू cos 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है माइनस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, और साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है। तो देखिए √2 2 गुना √2, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, यहाँ भी क्या है गुना है। 2 को √2 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2। अब देखिए 2√2 उसके बाद √3 गुना 1 कितना √3 माइनस है तो माइनस, ये भी 1 गुना 1 और 2 गुना √2 तो क्या हो जाएगा 2√2। अब
क्या करिए, भिन्न का जोड़ घटाव कर लीजिएगा। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। कहेंगे दोनों एक जैसा है इसलिए एलसीएम लेंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इससे इसमें भाग दीजिएगा तो भागफल 1, और इस 1 से √3 में गुना करते हैं तो √3 माइनस इस 2√2 से इसमें भाग देते हैं तो भागफल 1, 1 गुना 1 करते हैं तो 1 हो जाता है। अब इसको आप हर परिमयकरण कर सकते हैं। हर परिमयकरण करेंगे, √2 है नीचे से, नीचे क्या है, √2 है तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे, √2 से आप गुना कर दीजिए। ऊपर नीचे क्या करेंगे, √2 से गुना कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, आपका ब्रैकेट लग जाएगा, काहे कि ये √2 क्या होता है ना, दोनों के साथ गुना होता है। तो ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, √2 इंटू में क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। अब बट्टा में √2 गुना √2 कितना, 2। इस √2 को इस √2 के साथ गुना करिए तो 2 हो जाएगा, लेकिन ये भी 2 है गुना में तो 2 दूना क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो गया। अब 5वां नंबर सवाल देखते हैं क्या करता है। 5वां नंबर सवाल क्या है, 5वां नंबर सवाल कहता है tan 30 डिग्री इंटू sec 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री, यही है। तो देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 में √3 होता है, गुना है तो गुना, इसका मतलब क्या है, गुना, गुना है तो गुना। sec 45 डिग्री का मान क्या होता है, √2 होता है, प्लस है तो प्लस दे दिए। tan 60 का मान कितना होता है जी, तो tan 60 का मान होता है tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, इंटू, इंटू का मतलब क्या है, गुना है। और sec 30 डिग्री का मतलब क्या होता है बताइए, तो sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो sec 30 डिग्री का मान होता है 2 में √3। इस √3 से ये √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो √2 गुना 1 √2 बट्टा में कितना, √3, प्लस है तो प्लस दिए। ऊपर तो यहाँ तो क्या बचा, 2 ना बचा है तो 2 दे दिए। अब देखिए अब क्या करना, इस √3 से ऊपर नीचे क्या कर देना, गुना कर देना। तो गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर का हर परिमयकरण कर देते हैं तो √2 बट्टे में क्या है, √3 है। ऊपर नीचे क्या करते हैं, हर परिमयकरण में क्या होता है कि नीचे वाले से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुना करते हैं। काहे गुना करते हैं, इस रूट को हटाने के लिए थोड़ा हर परिमयकरण कर देते हैं। तो देखिए ऊपर क्या है, √2 और गुना में √3, तो ऊपर में जब आप गुना करिएगा इस दोनों को तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। कि रूट करके रूट हटा दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 3 है, इसलिए √2 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, √6। अगर दोनों जगह सेम संख्या, यहाँ √2 है तो यहाँ भी √2 है, तो √2 गुना √2 क्या हो जाता है, 2। लेकिन यहाँ पे क्या है, √2 और यहाँ पे क्या है, √3, दोनों अलग अलग संख्या है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। गुना होकर के क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। अब नीचे में देखिए सेम संख्या और दोनों पर रूट है तो क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3 का है कि रूट क्या हो जाता है, आपका खत्म हो जाता है। प्लस में क्या है, 2 है। आप कर सकते हैं, इसका क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ कर सकते हैं आप। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं, आगे सवाल क्या कहता है। अब आएंगे 19 नंबर सवाल पर। अब क्या आएंगे हम, 19 नंबर सवाल पर आएंगे। 19 का पहला नंबर सवाल देखते हैं। 19 का पहला नंबर सवाल, 19 का पहला नंबर सवाल है आपका cos स्क्वायर 30 डिग्री इंटू में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही है। तो देखिए cos 30 का मान कितना होता है, √3 बट्टे में 2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए। अब ये गुना में है, इसके बीच में कुछ है तो क्या है, गुना है, 1 है तो 1 दिए, प्लस tan 30 डिग्री का मान क्या होता है आपका, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3, स्क्वायर है तो क्या देंगे, स्क्वायर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। √3 का स्क्वायर कितना, 3 बट्टा में 2 का स्क्वायर कितना, 4, गुना है यहाँ पे रहने देते हैं गुना। अब 1 है तो 1 दिए, प्लस है तो प्लस दिए, 1 का स्क्वायर कितना, 1। अब बट्टा में √3 का स्क्वायर कितना, 3, कोई दिक्कत।
अब देखिए 3/4 है, रहने दीजिए 3/4। इधर भिन्न का जोड़ कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, 1 3 का एलसीएम कितना हो गया 3 हो गया। ये क्या हो जाएगा 1 से 3 में भाग दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ना है, तो 1 से भाग दीजिएगा 3 में तो क्या हो जाएगा 3, और 3 गुना 1 कितना 3 प्लस 3 से 3 में भाग दीजिएगा तो भागफल 1, 1 गुना 1 कितना 1। अब देखिए 3/4 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। 3 से 3 क्या हो गया कट गया, 4 से 4 क्या हो गया कट गया, 3 से 3 कटाइए एक बार में, 4 से 4 कटाए एक बार में, 1 गुना 1 कितना 1, कोई दिक्कत। इसका आंसर क्या हो गया आपका 1 हो गया। सवाल क्या करता है 4 cosec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 60 डिग्री, इसका क्या करना है मान ज्ञात करना, यही करना है 4 है। cosec 60 डिग्री है, बताइए cosec 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साइन का उल्टा ना cosec होता है, तो cosec 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस है तो प्लस दिए, 3 है तो 3 दिए, सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान, आप देखिए सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना होगा जी, 4 है, 2 का स्क्वायर कितना 4, और √3 का स्क्वायर कितना 3, प्लस है तो प्लस दिए, यहाँ 3 है, 2 दूना कितना 4, ये 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए 4 चौक 16 बट्टा में 3 प्लस 4 तिया 12, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब देखिए 1 और 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, बताइए तो, 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा आपका 3, 3 से गुना भाग दीजिएगा 3 में, 3 से 3 में भाग दीजिएगा तो भागफल 1, 1 गुना 16 तो 16 प्लस, अब देखिए ये 1 है, 1 से भाग में दीजिएगा 3 में तो 3, और 3 गुना 12 कितना हो जाएगा 36, इसको जोड़िए तो ये क्या हो जाएगा 6 6 12 के 2 बाकी 1, 3 1 4 1 5 52/3 हो गया, 3 से भाग देंगे तो 17 तिया 51, 17 बार में, और उसके बाद बचा कितना 1 1, 17 पूर्णांक 1 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब भाग दे करके निकाल लीजिएगा इसको। अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल पर, अब कितना नंबर सवाल पर आते हैं 3 नंबर सवाल पर आते हैं, तो देखते हैं 3 नंबर सवाल क्या कहता है। इसका 3 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। तो 3 नंबर सवाल आपका है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू में कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, यही है। इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है। तो देखिए ये क्या है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है बताइए 1/√2 होता है, लेकिन स्क्वायर है ना तो स्क्वायर दे दी, गुना है, इसका क्या मतलब होता है गुना होता है, इनटू का मतलब गुना, डायरेक्ट लिख दीजिए। कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, 2 का स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, सेक 60 डिग्री का मान होता है आपका 2, 2 का क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 1/2 क्या है 2 है, √2 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, गुना है गुना, 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस है, और 2 दूना कितना 4। अब देखिए भाग दीजिए 2 से, 2 से कितना बार में 2 बार में, तो 2 माइनस कितना हो गया 4 हो गया, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि 4 में 2 घटेगा तो 2, लेकिन बरखा का चिन्ह माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। 19 का चौथा नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर का चौथा नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल क्या कहता है कि साइन 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 tan 30 डिग्री प्लस 4 साइन 0 डिग्री, यही है। देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, सेक 45 डिग्री का मान होता है √2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए माइनस 3 tan 30 डिग्री तो 3
tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, प्लस है तो +4 और sin 0 डिग्री का मान कितना 0 हो गया। अब देखिए √3 बट्टे में कितना 2, √2 का स्क्वायर कितना √2 का स्क्वायर यानी कि √2 कितना बार गुना हो गया 2 बार गुना। जब √2 2 बार गुना हो जाएगा तो रूट तो खत्म हो जाएगा, आ जाएगा कितना 2 -3 गुना 1/√3 है तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बट्टा में √3 अब प्लस 4 गुना 0 कितना 0 और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा √3 अब माइनस में ये क्या हो जाएगा 3 बट्टा में √3। कोई दिक्कत? अब बताइए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 और √3 का एलसीएम कितना √3 हो गया। अब 1 से भाग देंगे √3 में तो वही √3 बार में कटेगा, √3 गुना √3 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दे दिया, √3 से √3 में भाग देंगे तो भागफल 1 गुना 3 कितना हो जाएगा 3, 3 गुना 3 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, 0 बट्टा में कितना √3। अब देखिए √3 से 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले वाला का आंसर कितना इसका 0 हो जाएगा। ठीक है चौथा नंबर पर अब आएंगे 5वां नंबर सवाल। क्या पढ़ा इसमें 19 का 5वां नंबर सवाल देखते हैं। 19 का 5वां नंबर सवाल कहता है 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री, यही सवाल है। इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखिए 4 गुना sin 60 का मान कितना होता है √3 बट्टा में 2 होता है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस है तो प्लस दिए, 3 है तो 3 दे दिए, गुना tan 30 डिग्री मान होता है 1 बट्टा में √3 का स्क्वायर, काहे के स्क्वायर है तो स्क्वायर देना, माइनस 8 गुने sin 45 डिग्री का मान 1 बट्टा √2, cos 45 डिग्री का मान 1 बट्टा √2। अब देखिए 4 गुने √3 का स्क्वायर कितना 3 और 2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस है तो प्लस दे दिए, 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर कितना 3 माइनस 8 गुने 1 बट्टा ये देखिए 8 हुआ, नीचे क्या हो जाएगा √2 गुना √2 कितना 2, ये कितना हो जाएगा 1 बट्टा 2 और 2 से कटाइएगा कितना बार में 4 बार में, 3 से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, 4 से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो अब बताइए ये कितना बच गया, 4 से कितना बार में एक बार में ना कटा, 4 से कटाइएगा तो एक बार में, 3 गुना 1 कितना 3, अब प्लस यहाँ 3 से 3 कटे आए हैं तो एक बार में ना कटाए हैं तो ये क्या हो जाएगा 1, अब माइनस में इधर क्या है 4, 3 1 कितना 4 माइनस 4 में 4 घट गया कितना हो गया 0 हो गया। अब देखते हैं छठा नंबर सवाल। तो छठा नंबर सवाल है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, यही है आपका सवाल। देखते हैं 2 है तो 2 दीजिए, कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है गुना, sin 30 का मान कितना 1 बटा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए माइनस, अब देखिए ये क्या है 3 है तो 3 दे दिए, कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है गुना रहता है। अब cos 45 डिग्री का मान होता कितना है तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1 बटा √2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस है तो प्लस दिए। tan 60 का मान कितना होता है जी, tan 60 का मान होता है √3, लेकिन स्क्वायर है तो ध्यान दीजिएगा स्क्वायर रहेगा तो क्या दे देंगे स्क्वायर दे देंगे, ये 2 हो गया गुना 1 का स्क्वायर कितना 1, अब बट्टा में 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस है तो माइनस दे दिए, 3 है 3 दे दिए, गुना 1 का स्क्वायर कितना 1 और √2 का स्क्वायर कितना 2 प्लस √3 का स्क्वायर कितना 3 हो जाएगा। अब देखिए
2 से कटाएंगे कितना बार में, 2 बार में कटाते, ये कितना हो जाएगा 1/2, माइनस है तो माइनस दे दिए, ये कितना हो जाएगा 3/2, अब प्लस में क्या हो जाएगा 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब 2 का एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया, 2 से 2 में भाग देंगे कितना बार में, 1 बार में, 1 गुना 1 कितना 1, माइनस 2 से 2 में भाग देंगे तो भागफल कितना 1, 1 गुना 3 कितना 3, प्लस 1 से 2 में भाग देंगे तो कितना 2, और 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6। अब बताइए 6 1 कितना हो गया 7, और 7 में 3, ये देखिए 6 1 7, माइनस में 3, अब बट्टे में 2, 7 में 3 घट गया कितना 4, 4/2, 2 से कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो बराबर कितना हो गया 2 हो गया। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए 7वां नंबर सवाल, 7वां नंबर सवाल है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री। यही आपका क्या है सवाल है। इसको क्या करना है सॉल्व करना, तो सरल करना, तो सरल करिए। tan 60 का मान कितना होता है जी √3 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस 4 है तो 4 दिए, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है जी 1/√2 होता है, स्क्वायर है तो क्या देंगे स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है, इसके बीच में कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है गुना रहता है, प्लस है तो प्लस दे दिए, 3 है 3 दे दिए, गुना है कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है गुना रहता है। sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, sec 30 का मान होता है आपका, sec 30 का मान होता है 2/√3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस 5 cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर दे दिए, √3 का स्क्वायर कितना 3 प्लस 4 है, गुना 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना 2 होता है। अब देखिए ये क्या है 3 है, प्लस में 3 गुना है तो गुना दे दिए, 2 का स्क्वायर कितना 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 5 गुना 0 तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ये। अब देखिए 3 है, 2 से काटेंगे कितना बार में 2 बार में, 3 से काटेंगे कितना बार में 1 बार में कटेगा, तो 3 हो गया यहाँ पे, प्लस में ये कितना 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ओ सॉरी यहाँ पे सॉरी यहाँ तो गुना है, ये प्लस है तो प्लस दिए, 4 गुना 1 कितना 4, अब देखिए 4 2 6 6 3 कितना 9, आपका आंसर कितना हो गया 9 हो गया। कोई दिक्कत, बस कुछ नहीं करना, मान सही सही धरना है, और भिन्न का जो जोड़ घटा गुना भाग होता है इसको बढ़िया से करेंगे तो ये सवाल क्या हो जाएगा हमारा आसान हो जाएगा। भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग आना चाहिए और ये सभी का मान याद रहना चाहिए, तो ये सवाल क्या होगा आसान होगा बनाना। अब देखते हैं अगला सवाल देखेंगे। 8वां नंबर सवाल है आपका 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू sec स्क्वायर 30 डिग्री, यही है। इसका क्या करना है हमको मान निकालना। 8वां नंबर सवाल, तो देखते हैं ये 2 है आपका 2 हो गया, साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, इसके बीच में कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है, ये इसका मान भी क्या होता है गुना, यानी कि बीच में क्या है इंटू है तो इसका मतलब है ये क्या है गुना में है। tan 60 का मान क्या होता है जी, tan 60 का मान होता है आपका √3, माइनस है तो माइनस दिए। अब देखिए 3 है तो देखिए 3 दे दिया, कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है गुना रहता है। cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 होता है, स्क्वायर है तो क्या दे देंगे स्क्वायर, कुछ नहीं तो क्या है गुना है, जानवे करते हैं। sec 60 का मान कितना होता है, sec 30 डिग्री का मान होता है आपका 2/√3, स्क्वायर है तो क्या दे देंगे स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, गुना है तो गुना दे दिए, ये क्या है √3 माइनस ये क्या है 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा,
गुना है तो गुना दे दिए, 2 का स्क्वायर कितना 4 और √3 का स्क्वायर कितना 3। कोई दिक्कत? अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, 3 से 3 क्या हो गया कट गया, 4 से 4 क्या हो गया कट गया, 3 से 3 कटाए तो एक बार में कटा, 4 से 4 कटाए तो कितना एक बार में। अब देखिए 2 से इसको कटाएंगे कितना बार में 2 बार में। कोई दिक्कत? ये कितना हो जाएगा √3 गुना ऊपर में तो कुछ नहीं है, ये क्या हो जाएगा √3 ऊपर में कुछ है देखिए तो √3 गुना किधर √3 गुना एक कितना √3 हो जाएगा और नीचे कितना है 2 है, माइनस है तो माइनस दे दिए। अब बताइए इधर कुछ बचा है, एक ही बचा है, सब तो कटिए गया है, तो कट गया है सब तो कितना रह गया है वहां पे एक रह गया। अब बताइए 2 का नहीं कुछ है नीचे तो क्या है एक है और 2 1 का एलसीएम कितना 2, ये क्या हो जाएगा √3 और माइनस में 2, ये क्या हो जाएगा √3 माइनस में 2। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी कि आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए। तो 8 नंबर सवाल तक खत्म हो गया। अब 9वां नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल 4 इंटू साइन पर पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस पर पावर 4 60 डिग्री ब्रैकेट दे दीजिए माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। इसका क्या करना है मान ज्ञात करना है। ठीक है तो देखिए 4 है तो 4 दे दिए, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, पावर 4 है तो क्या देंगे पावर 4 देंगे। अगर यहाँ पे छोटकी ब्रैकेट दे दिए तो अब यहाँ पे क्या दे देंगे थोड़ा बड़ी ब्रैकेट दे देंगे, प्लस है तो प्लस दे दिए। cos 60 का मान क्या होता है जी बताइए, cos 60 का मान होता है इसका भी मान 1/2 होता है, पावर 4 है तो क्या दे देंगे पावर 4 ही दे देंगे। कोई दिक्कत? अब बताइए माइनस है तो माइनस दे दिए, 3 है तो 3 दे दिए, इसके बीच में कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है गुना रहता है। अब बताइए cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए माइनस 2, यहाँ पे 2 है पहले से। हाँ बताइए साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है बताइए तो 1/√2 होता है, लेकिन इसका क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए बड़ी ब्रैकेट दे दी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 है गुना 1 का पावर 4 करेंगे, यानी कि 1 का पावर 4 करेंगे तो इसका मतलब 1 कितना बार गुना 4 बार गुना तो 1 ही होगा, और 2 का पावर 4 है तो 2 कितना बार गुना 4 बार गुना, तो बताइए 2 को 4 बार गुना करिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 प्लस 1 का पावर 4 यानी कि 1 कितना बार 4 बार गुना, 1 कितना बार गुना होगा तो 1 ही होगा। 2 को 4 बार गुना करिए तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 8 दूना 16। कोई दिक्कत नहीं। माइनस ये क्या है 3 है गुना दे दिए। अब बताइए 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस 2। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, लेकिन √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 2 कितना बार में एक बार में कट गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 4 है ये 16 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16 और ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 1। आप भिन्न का जोड़ जानते होंगे कर लीजिएगा आसान है। माइनस ये 3 क्या है गुना में है तो गुना में दे दी। यहाँ कितना बचा है 1/2, लेकिन इधर बचा कितना है ओनली 1, 1 गुना 1 कितना 1, यानी कि 1/2 और माइनस में कितना बचा है 1, यही है ना। अब बताइए 4 है 4 दे दिए, ये क्या है 16 ऊपर जुटेगा तो कितना 2 हो जाएगा। अब बताइए माइनस माइनस दे दिए, ये क्या है 3 गुना में है तो गुना दे दी, 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 1 का एलसीएम कितना 2, तो 2 से 2 कटेगा तो ये 1 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब बताइए 4 से कटाएंगे, ये नहीं है तो क्या है आप जानबे करते हैं, ये क्या है इसमें गुना में है, गुना में है, ये 4 और गुना में कितना 2/16, अब माइनस है तो -3 और गुना में देखिए
इसमें घटेगा क्या हो जाएगा -1 बट्टा में 2 गुना में है तो माइनस में, तो इसको कैसे लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अब बताइए 4 से कटाएंगे कितना बार में 4 बार में कटेगा ना। अब बताइए ये कितना हो जाएगा 2 बट्टा में 4 हो गया, -8 माइनस दे दिए। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस कितना प्लस, 3 गुना 1 कितना 3, अब बट्टा में कितना 2। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा जोड़ देते हैं, इधर बचा है जगह। 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से 4 कटेगा कितना बताइए तो 2। 4 से 4 कटाएंगे तो एक बार में कटेगा, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 बार में कटेगा, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 तिया कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा प्लस 6। कोई दिक्कत देखिए ना, 2 से भाग देंगे तो 4 में तो कितना भागफल 2 ना, 2 गुना 3 करेंगे तो कितना 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8, 8 बट्टा में 4, और 4 से भाग देंगे तो कितना बार में 2 बार में कटेगा, तो आंसर कितना हो गया आपका 2 हो गया। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप क्या करिएगा वीडियो को पीछे कर लीजिएगा और फिर से देख लीजिएगा, 1 बार नहीं 4 बार नहीं 5 बार 6 बार जितना बार हो सके आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मिटाते हैं इसको और चलते हैं अगले सवाल पर। 10 नंबर सवाल है, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस है तो माइनस दे दिए, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। इसका क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान होता कितना है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है बताइएगा। तो सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, 2 का स्क्वायर, माइनस कॉट 30 डिग्री का मान होता कितना है, तो कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है जी जानते हैं, कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, और 2 का क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं। बताइए 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, √3 का स्क्वायर कितना 3, प्लस है तो प्लस दे दे, 2 का स्क्वायर कितना 4। अब देखिए प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे, 4 4 8 8 1 9, माइनस में 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नंबर सवाल, तो 11 नंबर सवाल है, 4 बट्टा में tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 बट्टा में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री, यही है। तो देखिए बराबर नहीं, 4 बट्टा में क्या है tan स्क्वायर 60 डिग्री है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी रहे उससे मतलब नहीं है। tan 60 का मान कितना है, तो tan 60 का मान होता है √3, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर दे देंगे, प्लस है तो प्लस दे दिए, 1 बट्टा cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3 बट्टा में 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, माइनस sin 45 डिग्री का मान होता है 1 बट्टा √2, लेकिन स्क्वायर है ना तो स्क्वायर दे दिए, समझ गए। अब 4 है, 4 बट्टा में √3 का स्क्वायर कितना 3, प्लस है तो प्लस दे दिए, 1 बट्टा में √3 का स्क्वायर कितना 3, और 2 का स्क्वायर कितना 4 होता, माइनस है तो माइनस दे दी, 1 बट्टा में √2 है ना, तो 1 का स्क्वायर कितना 1, और √2 का स्क्वायर कितना 2। ये क्या है 4 बट्टा 3 है, प्लस ये पलटेगा, भाग का उल्टा क्या होता है गुना होता है, ये पलटेगा, ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 बट्टा में 3 हो जाएगा, माइनस है 1 बट्टा 2,
अब आप नीचे का एलसीएम ले सकते हैं। 3 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये 3 दूना 6, तो 3 दूना क्या हो जाएगा? 6, और 2 चौक कितना? 8। 3 से भाग दीजिएगा 6 में, भागफल 2, और 2 गुना 4 कितना? 8, माइनस 2 से भाग दीजिएगा 3 बार में, 3 गुना 1 कितना? 3 हो जाएगा। अब बताइए 8 8 16, 16 में अगर 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? बताइए तो। 8 8 कितना? 16, और 16 में 3 घटाइएगा 13, 13 बट्टे में कितना है? 6, 6 से भाग दीजिएगा तो क्या कितना हो जाएगा? 2 पूर्णांक 1/6 हो जाएगा। 2 पूर्णांक क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। भाग दे दीजिएगा, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब 19 नंबर सवाल आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो गया है।